हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम मनीष कुमार है। वैसे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 12th का, वो भी हिंदी मीडियम से यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये टोटली। तो ऐसे सॉलिड स्टेट ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी हम सॉलिड स्टेट को एक बार फिर से टोटली रिवाइज करेंगे, मतलब शॉर्ट में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हिंदी में उसका नाम है ठोस अवस्था। तो पहला चैप्टर है आपका ठोस अवस्था। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में कन्फ्यूजन होता है। वैसे बेसिकली ये चैप्टर उतना स्ट्रांग नहीं है, बट थोड़ा बोरिंग टाइप का लगता है, बट उस बोरियत को हम क्लियर कर देंगे आपके पास। तो पहला चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं, वो किस अवस्था में? सॉलिड स्टेट। हम ये बोर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं, किस अवस्था में? सॉलिड। ये मार्कर किस अवस्था में? ठोस में, यानी सॉलिड में। मैं खुद स्वयं किस अवस्था में हूँ? सॉलिड में। आप जो मोबाइल में वीडियो देख रहे हो वो भी किस में है? सॉलिड में। पूरा का पूरा आपका रूम का कैबेज किससे बना है? सॉलिड में। तो इसलिए हमारे लिए सॉलिड जो पढ़ना है ठोस के बारे में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ठोस के बारे में अच्छी तरह से जान लें। तो इसलिए हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था। आपको पता होना चाहिए कि ठोस अवस्था से पहले ही हमको पढ़ना पड़ेगा पदार्थ के बारे में, कि पदार्थ क्या है, मैटर, व्हाट इज मैटर। किसी को आइडिया है पदार्थ? तो पहले टॉपिक डालते हैं पदार्थ। पदार्थ यानी मैटर। पदार्थ या मैटर का डिफिनेशन क्या होगा? सिंपल है, दुनिया का कोई भी चीज़, पूरी दुनिया का, क्या संसार का ले लो भाई, पूरी दुनिया का कोई भी चीज़ हो, यदि वो स्थान घेर रहा है, क्या घेर रहा है? स्थान घेर रहा है। मेरा हाथ तुम्हारे कैमरे पे स्थान घेरा, तो ये क्या हो गया? कुछ नहीं है। सुनो, दुनिया का कोई भी चीज़ यदि वो क्या घेर रहा है? स्थान घेर रहा है, और उसके पास मास है, द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान या फिर भार, तब उसे क्या बोला जाता है? पदार्थ ना। तो डिफिनेशन है ये कि दुनिया का कोई भी चीज़ या संसार का कोई भी चीज़ जिसके अंदर द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरता, वो क्या है? पदार्थ। जैसे अभी फोटॉन की बात करें, प्रकाश, तो वो पदार्थ नहीं है। पदार्थ को दूसरे भाषा में द्रव्य भी बोलते हैं, इसका दूसरा भाषा होता है द्रव्य। प्रकाश पदार्थ नहीं है, क्योंकि प्रकाश स्थान नहीं घेरता, उसके अंदर द्रव्यमान भी नहीं होता। यदि प्रकाश स्थान घेरता तो तुम जहाँ बैठे हो ना, लाइट के नीचे बैठ नहीं पाते, इसीलिए प्रकाश स्थान नहीं घेरता। तो पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो पदार्थ को क्या बोल सकते हैं? दुनिया की कोई भी चीज़ जो क्या करती हो, जिसके अंदर क्या हो? द्रव्यमान, और वो स्थान घेरती हो, उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ। ठीक। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे नहीं तो वैसे तुम लोग आजकल के बच्चे हो, सभी स्ट्रांग हो। लिखेंगे कोई भी वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लें, मेज, कुर्सी, लकड़ी इत्यादि। तो दुनिया की कोई भी चीज़ जो जिसके अंदर द्रव्यमान हो यानी मास हो और वह स्थान घेरती हो, उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। ये पूरा डिफिनेशन आपके अंदर है, आप चाहे तो लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल में मेज, कुर्सी, लकड़ी कुछ भी लिख सकते हो यार, खुद तुम ही हो यार पदार्थ। एक तुम्हारे अंदर द्रव्यमान है, स्थान घेर के बढ़िया सोफे पे बैठे हो, ये क्या है? ये भी एक द्रव्य ही है। ठीक है, तो पदार्थ का मतलब समझ आया। अब जानते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती है। पदार्थ थोड़ी है कि सॉलिड में ही रहे, किसी भी अवस्था में हो सकती है ना। तो मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्था होती है। कितनी? 3। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस। मुख्य रूप से पदार्थ की कुल कितनी अवस्था होती हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट अगर बेसिकली बात किया जाए तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन संघनन। इंग्लिश में बोले तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो
एक एक करके हम पढ़ेंगे उसको भी। तो पहले लिख लेते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं बेटा? 5 है। फर्स्ट है ठोस, इंग्लिश में बोले तो सॉलिड। सेकेंड है द्रव, इंग्लिश में इसको बोले तो लिक्विड। थर्ड है गैस, इंग्लिश में बोलना ही नहीं है, ये भी इंग्लिश में गैस ही होता है। फोर्थ है प्लाज्मा, इंग्लिश में बोले तो प्लाज्मा। फिफ्थ है बॉस आइंस्टीन संघनन। तो पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टाइन संघनन और प्लाज्मा। एक बार टोटली पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद जानते हैं। अब केमिस्ट्री में एक चीज आती है अंतरा आणविक दूरी। दो अणुओं के बीच जो दूरी होती है उसे क्या बोला जाता है? अंतरा आणविक दूरी। उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है अंतरा आणविक बल। दो अणुओं के बीच जो बल लगता है, जैसे हमारा ये 2 हाथ है, इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है उसे क्या बोलेंगे? अंतरा आणविक बल। तो ठोस जो है उसमें अंतरा आणविक बल बहुत ज़्यादा होता है। जो ठोस के अणु है वो बहुत ज़्यादा आपस में बंधे होते हैं, इसीलिए तो एक जगह ठोस जिसका आकार रहता है सब निश्चित है, एक जगह रखा है तो वैसे ही रखा है, क्योंकि उसके अंतरा आणविक बल क्या है? बहुत ही ज़्यादा। उसको इंग्लिश में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बोलते हैं। तो ठोस में अंतरा आणविक बल क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए उसके अणु जो होते हैं पास पास होते हैं। तो तुम छोटे थे तो एक डिफिनेशन दी जाती थी कि जो ठोस है ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के बीच दूरी न्यूनतम या फिर उनके अणु बहुत पास पास होते हैं उसे ठोस कहा जाता है। बट वो रियली में पास पास क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच बल ही ज़्यादा है यार। तो अंतराणविक बल क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ठोस में। ठोस से अंतराणविक बल कम होता है किसमें? द्रव में। द्रव में अंतराणविक बल क्या होता है? ठोस से कम। अब देखिए, पहले बल ज़्यादा लगता था तो दूरी बहुत कम है, अब बल थोड़ा कम हुआ तो दूरी बढ़ी। तो जब ठोस में द्रव में अंतराणविक बल ठोस से कम है तो अंतराणविक दूरी क्या होगी? ठोस से ज़्यादा। और गैस में अंतराणविक बल सबसे क्या होता है? कम होता है। तो बस इसी चीज़ को देखते हैं। तो अगली हेडिंग है अंतराणविक बल। पदार्थ को अपन साइड करते हैं। हेडिंग है आपका अंतराणविक बल। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, IM फोर्स। IM फोर्स मतलब मैं बल हूँ? नहीं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये 2 अणु आपके सामने दिख रहे होंगे, इनके बीच जो भी बल लगेगा उसी बल को क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स या फिर IM फोर्स। 2 अणु हैं, उनके बीच जो भी दूरी लगेगी उसे क्या बोल दिया जाएगा? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स या फिर IM फोर्स। उनके बीच जो दूरी है उसे क्या बोला जाएगा? अंतराणविक दूरी या फिर IM डिस्टेंस ना। तो अंतराणविक दूरी, पहले इसको लिख लेते हैं अंतराणविक बल क्या है। तो 2 अणुओं के बीच लगने वाले बल को अबे IM फोर्स कहते हैं। जल्दी से स्क्रीन शॉट मान लो इसका। 2 अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे क्या बोला जाता है? अंतराणविक बल। सबसे ज़्यादा अंतराणविक बल ठोस अवस्था में होता है, उसके बाद फिर द्रव में, फिर गैस में। उसके बाद आपकी अगली हेडिंग पड़ती है यहाँ पे अंतराणविक दूरी।
इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या फिर आईएम डिस्टेंस। तो दो अणुओं के बीच जो बल था वो है, दो अणुओं के बीच जो आकर्षण है उसे बोलते हैं अंतराणविक बल। बट दो अणुओं के बीच जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, अंतराणविक दूरी यानी आईएम डिस्टेंस। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण ठोस अवस्था में, तो अंतराणविक दूरी सबसे कम किसमें होगी, ठोस में। उसके बाद आकर्षण होता है सबसे ज़्यादा, अगर ठोस के बाद बात करें तो द्रव में, तो अंतराणविक दूरी द्रव में थोड़ा ठोस से ज़्यादा होती है और गैस में सबसे ज़्यादा। तो अंतराणविक दूरी को क्या लिखेंगे, अगर लिखना चाहे तो दो अणुओं के बीच की दूरी को अंतराणविक दूरी कहते हैं। दो अणुओं के बीच जो भी दूरी हो उसे बोला जाता है अंतराणविक दूरी। ठोस में सबसे ज़्यादा, सबसे कम होता है, फिर द्रव में होता है, फिर सबसे ज़्यादा होता है गैस में। सबसे कम अंतराणविक बल किस में होता है, गैस में, फिर होता है द्रव में, फिर ठोस में। तो यहाँ तक पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपकी अगली हेडिंग है ठोस। ठोस यानी कि सॉलिड। ये हम अपन देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में। इसका देख देते हैं लेक्चर नंबर 2 में। बाकी पूरा का पूरा केमिस्ट्री का लेक्चर आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप बस जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अगली हेडिंग हमारी ठोस रहेगी, वो आपको लेक्चर नंबर 2 में मिल जाएगी। लेक्चर नंबर 2 भी जल्दी आ जाएगा आपका। धन्यवाद।